नमस्कार दोस्तों। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का जिक्र आपको सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र को हिंदी में कहा जाता है कपटपूर्ण हस्तांतरण और आम भाषा में इसे कहते हैं फ्रॉड करके प्रॉपर्टी को बेच देना। यहाँ पर प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये पर्टिकुलर एक्ट है जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र को गवर्न करता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। मेनली बेयर एक्ट के अंदर दो सिचुएशंस को समझाया गया है। पहली सिचुएशन कुछ इस प्रकार से, इमेजिन करो ए, बी और सी। ए जो है उसे पैसे की ज़रूरत है, बी जो है मनी लेंडर है और सी जो है थर्ड पर्सन है। ए ने मनी लेंडर से यानी बी से पैसे उधार लिए और बी ने कहा मुझे कुछ सिक्योरिटी दे दो, तो ए ने अपना घर गिरवी रख दिया। अब ऐसे में ए को ऐसा लगा कि मैं ये पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा, या फिर ए के मन में अगर लालच उत्पन्न हो गया तो उसने अपना वही घर जिसे गिरवी रखा है बी के पास, उसे थर्ड पर्सन को यानी सी को बेच दिया। अब ये जो हुआ वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड हुआ, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा, यानी जो ए और सी के बीच में यानी थर्ड पर्सन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसे कहा जाएगा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। अब ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 कहता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, यानी जो मनी लेंडर है उसके ऑप्शन के ऊपर ये वॉइडेबल हो सकता है। अब क्रेडिटर यानी मनी लेंडर ये ट्रांजैक्शन कैंसिल कैसे करवा सकता है, तो सिविल कोर्ट के अंदर सूट फॉर कैंसलेशन डालकर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ये कहा गया है सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 के अंदर। लेकिन ये तो हो गया बी के राइट के बारे में, यानी मनी लेंडर के राइट के बारे में। लेकिन ऐसे में जो थर्ड पर्सन है उसने गुड फेथ में अगर ट्रांजैक्शन किया होगा तो उसका क्या होगा? तो अगर इस पर्टिकुलर सूट के अंदर मतलब जो बी ने डाला है कैंसलेशन के लिए इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के, इसके अंदर सी को भी पार्टी बनाया जाएगा, यानी थर्ड पर्सन को भी पार्टी बनाया जाएगा। तो अगर सी अपना बोनाफाइड इंटेंशन सिद्ध कर दे कोर्ट को, तो ऐसे में सी का जो इंटरेस्ट है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी अगर ए ने सी को जो अपना घर है वो बेचा है, पोजीशन भी एक्सचेंज हुआ है, यानी अब उस घर में सी रह रहा है, तो उसके इंटरेस्ट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो बी है मनी लेंडर जो है वो ए से अपना पैसा निकलवा सकता है। ये कहता है सेक्शन 53 सब क्लॉज 1। अब सेक्शन 53 के सब क्लॉज 2 के अंदर एक दूसरा पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कहा गया है। वो भी कुछ इस प्रकार से, इमेजिन करो ए, बी और सी। ए ने अपना जो घर है वो बी को, यानी जो कि उसका दोस्त ही है, उसको बोल दिया कि मैं सी को ठगना चाहता हूँ, तो तू एक काम कर, मेरा ये जो घर है वो बहुत सस्ते में ले ले। इमेजिन करो 1 करोड़ का घर है, तो ए ने अपने दोस्त बी को कहा कि तुम इसको 10 लाख में खरीद लो, और इस ट्रांजैक्शन को रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन सीक्रेट रख दिया। ऐसे में ए जो है वो सी को ठगना चाहता है, तो वो गया सी के पास और कहा ये ओरिजिनल कागजात है, ये मेरा घर है, ये तुम ले लो। सी को भी ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी और सी ने खरीद ली। दूसरा भी ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड हुआ। ऐसे में बी जो कि ए का दोस्त है वो आ जाता है और कहता है कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन, इसने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा, और बी जो है वो सूट डाल देता है कोर्ट के अंदर कि ए और सी के बीच का यानी थर्ड पर्सन के बीच का जो ट्रांजैक्शन है इसको कैंसिल कर दो। ऐसे में जो थर्ड पर्सन है उसके ऑप्शन के ऊपर ए और बी के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो सकता है। यानी जो थर्ड पर्सन है जिसने गुड फेथ में खरीदा है उसके ऑप्शन के ऊपर ये जो ए और उसके दोस्त के बीच का फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो सकता है। ये कहता है सेक्शन 53 सब क्लॉज 2। तो आशा करता हूँ आपको सिचुएशन समझ में आई होगी, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सिचुएशन समझ में आई होगी। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम के अंदर आपको लिखना है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रॉड इज इसेंशियल। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस द टर्म फ्रॉडुलेंटली।
यहाँ पर बेयर एक्ट का लैंग्वेज है अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉड्यूलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। यहाँ पर इंटेंशन टू डिफ्रॉड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली सिचुएशन के अंदर क्या था, ए अपना पैसा नहीं दे पा रहा था या फिर ए के मन में लालच उत्पन्न हो गया। यहाँ पर लालच उत्पन्न होना मलाफाइड इंटेंशन का जाग जाना इसे इंडिकेट करता है। और दूसरे सिचुएशन के अंदर ए जो है वो सी को यानी थर्ड पर्सन को ठगना चाहता है, तो उसने क्या किया, अपना दोस्त बी उसे ये प्रॉपर्टी सस्ते में बेच दिया, बहुत सस्ते में बेच दिया। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन है और ए का इंटेंशन जो है वो फ्रॉड करना है और जो बी उसका दोस्त है उसका इंटेंशन अपने दोस्त का साथ देना यानी एक तरह से फ्रॉड का साथ देना ये है। तो इसीलिए दोनों का इंटेंशन मैलाफाइड है या फिर इंटेंशन टू डिफ्रॉड है। तो ऐसे में ये फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन का जो इंग्रेडिएंट है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन के कुल 5 इंग्रेडिएंट है। पहला है इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर और द परचेसर। यहाँ पर क्रेडिटर जो है पहली सिचुएशन के अंदर मनी लेंडर था और दूसरी सिचुएशन के अंदर वो थर्ड पर्सन था यानी सी था। दूसरा है इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को निकलवा देना यानी इसको जल्दी से जल्दी सेल ऑफ कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो, यहाँ पर दूसरा इंटेंशन है ये। तीसरा है कोल्यूजन विद द थर्ड पर्सन। पहली सिचुएशन के अंदर ए ने सी को अपना प्रॉपर्टी बेच दिया तो सी यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया और दूसरी सिचुएशन के अंदर ए ने अपने दोस्त को बी को ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर दिया, मतलब ऑलरेडी प्रॉपर्टी बेच दिया बहुत सस्ते में रजिस्टर्ड करके, लेकिन उसे सीक्रेट रख दिया। तो यहाँ पर है कोल्यूजन विद द थर्ड पर्सन। चौथा है फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन इज ऑफन केप्ट एज सीक्रेट। तो पहली सिचुएशन के अंदर अपना जो घर है गिरवी रखा जाना, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ए ने सीक्रेट रखा और दूसरी सिचुएशन के अंदर ए ने अपना घर ऑलरेडी बी नाम के अपने दोस्त को बेच दिया है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सीक्रेट रखा। तो फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन इज ऑफन केप्ट एज सीक्रेट। और पांचवा है कंसिडरेशन इज आइदर लेस देन द मार्केट वैल्यू और इज फ्री। सेक्शन 53 सब क्लॉज 2, अगर ए जो है अपना घर अपने ही किसी रिश्तेदार को गिफ्ट डीड करके फ्री में बेच देता तो उसे कहा जाता है ग्रेचुइटस ट्रांसफ़र, यानी फ्री में बेच दिया। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को भी फ्रॉड्यूलेंट कहा जा सकता है। सो कंसिडरेशन इज आइदर लेस देन द मार्केट वैल्यू और इज फ्री। ये 5 इंग्रेडिएंट्स को आप याद रखना। इसके बाद में बेयर एक्ट का लैंग्वेज, सेक्शन 53 सब क्लॉज 1, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed। पहली सिचुएशन के अंदर जो मनी लेंडर है उसने उसका मतलब यहाँ पर उसका इंटरेस्ट डिफीट हो रहा है, मतलब ए ने अपना जो घर है उसे ऑलरेडी गिरवी रखा है लेकिन उसी प्रॉपर्टी को बिना बी के कंसेंट के यानी मनी लेंडर के कंसेंट के थर्ड पर्सन को बेच दिया, तो यहाँ पर उसका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में वो कैंसलेशन का सूट डाल सकता है कि ए और सी का जो ट्रांजैक्शन है उसको कैंसिल कर दो या फिर पहले मेरे पैसे चुकता कर दो और ये ट्रांजैक्शन होने दो। नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इम्पेयर द राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी इन गुड फेथ एंड फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब जो थर्ड पर्सन है सेक्शन 53 सब क्लॉज 1, अगर वो ये कोर्ट को प्रूव कर दे कि उसने ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो गुड फेथ में किया, मतलब मैंने तो ये कागज़ देखे मुझे अच्छे लगे, ये प्रॉपर्टी देखी मुझे अच्छी लगी, मैंने पैसे दे दिए, अगर ये वो प्रूफ कर दे तो ऐसे में उसका जो इंटरेस्ट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर वो इंसान पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पोजीशन में भी है तो भी उसके पोजीशन को कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ जो कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा कि ये जो बी है प्राइवेट मनी लेंडर उसको उसके पैसे दे दो और तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इफेक्ट impair the rights of the transferee in good faith। Nothing in this subsection shall affect any law for the time being in force relating to insolvency। तो इंसॉल्वेंसी तो ये पूरी तरह से अनरिलेटेड सब्जेक्ट है। इंसॉल्वेंसी का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं है, उसके लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ये अलग स्टैच्यूट बनाया गया है, तो उनका
इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये कहता है सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 क्लॉज 4। A suit instituted by a creditor to avoid a transfer on the ground that it has been made with an intent to defeat or delay the creditor shall be instituted by him individually or on behalf of all the creditor। तो सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 की सिचुएशन में अगर एक से ज़्यादा मनी लेंडर होते तो वो चारों मिलके एक साथ डालते सूट, या फिर कोई एक को पावर ऑफ अटर्नी देते और वो सभी के बदले अपना सूट डाल देता। ये कहा गया है सब क्लॉज 4 के अंदर। अभी सेक्शन 53 सब क्लॉज 2, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन विथ एन इंटेंट टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। मतलब दूसरी सिचुएशन के अंदर ए ने अपना घर ऑलरेडी बी को बेच दिया, मतलब 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ऑलरेडी 10 लाख में या फिर 1 लाख में बेच दिया। अगर ए जो है उसका बी रिलेटिव होता तो उसे फ्री में गिफ्ट डीड करके बेच दिया, तो ये तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ। और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सीक्रेट रखकर वही घर थर्ड पर्सन को यानी सी को बेच दिया, और जब सी रहने को आ रहा है या फिर वो प्रॉपर्टी एंजॉय करने को आ रहा है तब बी आके खड़ा हो जाता है, भाई मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। तो ऐसे में सी जो है वो कोर्ट के अंदर सूट डाल सकता है कि ए और बी के बीच का जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है उसे कैंसिल कर दो। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन सपोर्ट्स इट। एवरी transfer of immovable property made with or without consideration with an intention to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of subsequent transferee। मतलब सी के ऑप्शन के ऊपर ए और बी के बीच का जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है वो voidable या फिर null and void माना जाएगा। However, merely because a subsequent transfer has been made will not raise a presumption that the person in the receipt of gift is involved in the fraudulent transfer। ये भी कहा गया है कि अगर गिफ्ट किया है तो मेयरली ये गिफ्ट हुआ है, इसलिए ये नहीं माना जाएगा कि जिसने गिफ्ट लिया है यानी जो बी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो भी इन्वॉल्व है इस फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के अंदर। ये प्रिजम्पशन नहीं माना जाएगा। सिचुएशंस के अंदर वो हो सकता है, लेकिन हर एक सिचुएशन के अंदर बी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में शामिल है ऐसा नहीं माना जाएगा, ये कहता है सेक्शन 53 सब क्लॉज 2। अभी हमको एग्जाम में क्या लिखना है? Transfer of property made with malified intention or intention to defraud shall be voidable at the option of aggrieved person. Bona fide purchaser's right are unaffected. Aggrieved person may at his discretion stop the transfer by filing a civil suit. A mortgage flat with B, A without disclosing it to C sold the said flat to C. Fraudulent transfer. C may cancel at its own discretion। और सेक्शन 53 सब क्लॉज 2, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन ऑलरेडी मेड इन सीक्रेट येट अनदर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर इज मेड विथ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड न्यू परचेसर। इन सच सिचुएशन ट्रांसफर द न्यू परचेसर में एट हिज डिस्क्रिशन होल्ड द ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड। तो पहली सिचुएशन के अंदर जो बोनाफाइड परचेसर है यानी सी, उसका राइट्स अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो मनी लेंडर है वो अपने डिस्क्रिशन के ऊपर इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन रुकवा सकता है या फिर अपने पैसे निकलवा सकता है। और दूसरी सिचुएशन में ए ने अपना जो प्रॉपर्टी है वो बी को ऑलरेडी बेच दिया और सी को और एक बार बेचा, तो सी पहला ट्रांजैक्शन कैंसिल करवा सकता है।